प्रातः काल प्रभु जब जगते हैं तो सबसे पहले माता पिता और गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। उसके बाद में आज्ञा लेकर के तब कार्य करते हैं। आजकल तो हम लोग अगर मान लो प्रवचन में सुन करके प्रणाम करने भी लगे तो जो कोई कार्य करना होगा तो अपने मन से करेंगे, पिता माता के मन से नहीं किया जाएगा। ये सीख हम सबको मानस से मिलती है कि कोई भी कार्य करो तो उसमें माता पिता का ही हाथ होगा तभी कार्य, क्योंकि जिन माता और जिन पिता ने हमको इस जगत में लाया है उनको हम भूल जाएंगे तो समझ लो कि हम लोगों का आना यहाँ से व्यर्थ हो जाएगा। ये तो रही अयोध्या की कथा। अब कथा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकर बिहार पहुंच गए बक्सर। अयोध्या से कथा बिहार में पहुंच गए बक्सर में, बक्सर जिला में। कहाँ? एक बहुत सुंदर संत थे, बहुत अच्छा संत है। उनका आश्रम का नाम है सिद्ध आश्रम, जहां पर जोग जब तप मुनि करते हैं। कौन है वो? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जप जोग मुनि करहि, जहाँ जप जप मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। गम गम सनि सनि सा म गम म गम सनि सनि सा म गम सनि सनि सा म गम म गम सनि सनि सा म गम। जहाँ तहाँ हो जहाँ तहाँ तप जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, जहाँ जहाँ तप जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। कौन है? विश्वामित्र जी महाराज पूरे विश्व के हित के लिए क्या करते हैं? यज्ञ। और इस यज्ञ में बाधा कौन देते हैं? सुबाहु और मारीच। कहीं पे भी यज्ञ होता है आज भी निश्चर है। अच्छा, एक लोग ने कहा महाराज लोग कहते हैं कि निश्चर के नाखून होते थे, बड़े बड़े केस होते थे, आंखें बड़ी बड़ी होती थी। तो हमारे गुरुजी कहते नहीं, और तुलसीदास जी ने भी कहा कि वो निश्चर उस प्रकार से नहीं, वो तो काल्पनिक निश्चर थे। आज के निश्चर कौन है? आज भी निश्चर है, बहुत बड़े बड़े निश्चर हैं। हर एक घर में 2-4 निश्चर पाओगे। कैसे? कि माँ नहीं मातो, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वा वही सेवा। माँ नहीं मातो, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वा वही सेवा। इनके यहाँ आचरण भवानी, तेजा 19 चर सब प्राणी,
बोले माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। लोग कहते ना अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, छोड़ो तो काल्पनिक बातें हैं। प्रातः काल उठ करके माता पिता को अपने चरणों से प्रहार करके मारते हैं, कष्ट देते हैं, यही निश्चर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, न तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भोलेनाथ जी कह रहे हैं। जिनके यहाँ आचरज भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी, भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं। बोले शंकर भोलेनाथ की जय। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, बहुत उनको उनके यज्ञ में बहुत उत्पात होता है। मारीच सुबाहु आकर के विध्वंस कर देते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज मन में अपने चिंता करने लगे। गाधी सुन मन चिंता व्यापी, ये हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी। जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक ये निश्चर मरने वाले नहीं हैं। ध्यान लगाया, ओ भगवान का तो अवतार हो गया अयोध्या में, तो चल करके भगवान को मांग लाऊं, यज्ञ को सिद्ध कराऊं। विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेने के लिए आ गए। कहाँ? अयोध्या। प्रभु अवतरहु हरहि महि भारा, प्रभु को लेने के लिए। और भगवान ने तो प्रण कर लिया है कि हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, मैं इस धरती के पाप को हरण करने के लिए, नष्ट करने के लिए मैं दशरथ के यहाँ पे जन्म लूंगा। आज भगवान का अवतार हुआ है, पृथ्वी के पाप का हरण करने के लिए भगवान आए हैं। इसलिए अयोध्या पहुंचे और सरजू जी में स्नान किया कि करमज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। गेट पे जब पहुंचे, आज जब सुना दशरथ जी महाराज तो मुनि आगमन सुना, जब राजा तो मिलन गयो लय विप्र विप्रो के साथ में वैदिक मंत्र के उच्चारण के साथ में विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए दशरथ जी महाराज पहुंच गए। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे आनी, अपने आसन पे बैठाया और चरण को पखार लिया। उसके बाद में जब जलपान कराया, और एक नियम है, कोई भी रिश्तेदार आए, कोई भी अतिथि आए तो सबसे पहले उससे नहीं पूछना चाहिए कि कारण आगमन तुम्हारा, कैसे हुआ, कैसे आना हुआ। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले उसको जलपान कराओ। पता नहीं कितनी दूर से चल करके आए हो, परिश्रांत तो हो गया हो, थक गया हो, तो उसको विश्राम कराओ। जब वो परिश्रांत से अंत हो जाए, जब उसकी थका दूर हो जाए, तब पूछो महाराज आप कहाँ से आए, मतलब किस प्रकार से आपका आना हुआ, तब तो बात बन जाएगी। तो अंत में जब विश्वामित्र जी की थकान दूर हुई, तब दशरथ जी ने कहा महाराज आप बताइए आपका किस कारण से आगमन हुआ। आपका यज्ञ अनुष्ठान तो ठीक से चल रहा है, आपके जप तप में कोई बाधा तो नहीं उत्पन्न हो रही है। बोले हाँ, एक कैंसर हो गया है पूरे देश में। कौन सा? बोले निश्चर का। इन कैंसर के द्वारा ये यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो पा रहे, ये शरीर नहीं चल रही। कैंसर किसी के शरीर में हो जाए तो कोई चल पाता है नहीं, तो बोले ये अनुष्ठान नहीं हो पा रहा है। अच्छा तो महाराज मेरी चतुरंगनी सेना ले जाइए। बोले नहीं, मुझे चतुरंगनी सेना नहीं चाहिए। तो
तो आप मुझे आज्ञा दो, हम ही आपके साथ में चलता हूँ। बोले नहीं, हम तो आपके यहाँ पे जांचने के लिए आए हैं, परंतु वे राजपाट के लिए नहीं। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचक आयो निप तोही। मैं जांचने आया हूँ, मैं आपके यहाँ पे याचक बन करके आया हूँ, परंतु मैं कोई धन दौलत नहीं मांगने आया हूँ, ना आपकी सेना मांगने आया हूँ। तो बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसचर वध में भूषणा था, निसचर वध में भूषणा था। महाराज मुझे अनुजों के साथ में अपने छोटे जो पुत्र है आपका लक्ष्मण, उसके साथ में मुझे रघुनाथ को दे दो। हम राम को मांगने के लिए आए हैं। सुन करके तो महाराज रोने लगे, कहने लगे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राम को नहीं दे सकता। क्यों? बोले शायद मछली जल से पृथक होकर के बच सकती है, जीव धारण कर सकती है, परंतु मैं राम के बिना नहीं रह सकता। क्योंकि महाराज आपने तो कुछ सोचा विचारा ही नहीं। पहले तो मैं चौथे पन में हमारे यहाँ पे बालक का जन्म हुआ और आप मांगने के लिए पहुंच गए। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। महाराज आप जो भी कुछ मांगो, मांगो भूमि धेनु धनु कोसा सर्वस्व दो, मैं तुमको सर्वस्व आज दे सकता हूँ बिना सोचे विचारे। परंतु महाराज देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, राम देत नहीं बने गोसाई। राम को नहीं दे सकता हूँ, देह प्राण ते अधिक कुछ नहीं होता है। सो मुनि देव निमिष एक कमाई, आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मेरी जान मेरे प्राण को मांग लो, मैं तुरंत अपने हथेली से निकाल कर दे दूंगा। सर को मांग लो, काट कर दे दूंगा। परंतु राम देत नहीं बनहि गोसाई। क्या राम ही इनके प्राण हैं? बोले नहीं, सब शुद्ध प्रिय, मैं प्राण की नहीं। चारों पुत्र हैं मेरे प्राण से प्यारे हैं,
परंतु राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी महाराज क्रोध में नहीं आए। क्यों नहीं आए? अरे भाई, कौन परम पिता परमेश्वर को पा करके और उसको खोना चाहेगा? आपको कोई हीरा मिल जाए और उसको कोई मांगने लगे तो क्या आप उसको दोगे? यदि आपको हीरा का मोल पता है तो आप कभी नहीं देंगे। उसी प्रकार से आज दशरथ जी महाराज कहते हैं, महाराज राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम को नहीं दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ की तरफ देखने लगे। भले महाराज इशारे में कह दिया कि इनको घर में बैठाए रहेंगे तो इनके बिहाव ना होई, इसलिए इनको हमारे साथ में भेज दो। ए जी तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, निपसंदेह नास कह पावा, निपसंदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे यहाँ पे बालक का जन्म हुआ है किसके बदौलत? बोले महाराज संतों के वजह से। बोले अच्छा तो ये किसके हुए? बोले महाराज संतों के। बोले कितने बालक हैं? बोले 4। बोले तो ये आधा तो मांगने आए हैं, आधा दे दो इनको। अथवा बोले कि यदि इनको दे दोगे तो ये अभी शिक्षा ग्रहण करके आए हैं और धनुर्वेद की शिक्षा भी विश्वामित्र जी महाराज देंगे, इसलिए इनको भेज दो। अथवा तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, धीरे से कान में बोले सुनो, इनके साथ में भेजोगे तो ये 2 भेजोगे तो उधर से 4 आएंगे और नहीं तो ये ऐसे रह जाएंगे। जैसे महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए और आदेश दिया सुमंत जी को, अति आदर दूतन ये बोलाए, अति आदर दूतन ये बोलाए, हृदय लाए बहु भात सिखाए, हृदय लाए बहु प्रसन्नता पूर्वक बुलाया और अपने हृदय से लगाया और बहुत प्रकार से समझाया। क्या समझाया? तुलसीदास जी महाराज जाने और राम जी जाने और श्री दशरथ जी महाराज जाने, बहुत प्रकार से समझाया सिखाया। और विश्वामित्र जी से कहते हैं महाराज आज के बाद आप ही इनके माता और आप ही पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। चल दिए लेकर के विश्वामित्र जी महाराज, पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करण। विश्वामित्र जी के साथ में हर्षित होकर के प्रसन्न होकर के चल दिए। चलते चलते ताटक वन में पहुंच गए जहां पे ताड़का रहती थी।
राम जी ने बताया, कथा सुनाते जा रहे थे कि इस जंगल में एक ताड़का रहती है। विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण के साथ में जा रहे थे। विश्वामित्र जी ने समझाया कि वो कोई भी रूप बना सकती है, और ऐसे सब बताते बात को जा रहे थे कि चले जात मन दीख दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। जैसे लक्ष्मण जी ने देखा, निकाल लिया अपना बाण, अभी मार दूंगा। राम ने कहा भैया रुको 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 रुको, अरे हम क्षत्रिय तो स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते। लक्ष्मण ने कहा अरे भैया इसको मारो नहीं तो भी खा जाएगी। वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा राम इसको मार दो। अब राम भगवान के गुरुदेव ये बहुत बड़ी है, हमको खा जाएगी। विश्वामित्र जी ने सोचा अरे इनको तो हम लेकर के आए थे दुष्टों का संहार कराने के लिए, तो कांप रहे हैं। अब क्या हो, अब परंतु अब तो दशरथ जी ने कह दिया है कि तुम मुनि पिता आने को, और पिता का क्या कर्तव्य है, पालन करना अपने पुत्रों का। अब विश्वामित्र जी ने तुरंत जल हाथ में लिया और आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। तब तक भगवान ने क्या किया कि एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना, और दीन जान कर निज पद देना, दीन जान कर निज एक ही बाण में भगवान ने उसके प्राण पखेरु सब हर लिया और उसको अपने धाम में भेज दिया। और विश्वामित्र जी महाराज आंख खोल करके जैसे मारने चले, तब से देखा मर के गिर गई। तब ऋषि निज नाथ ही जिए जाना, तो ये तो साक्षात भगवान है। जान गए तो विद्या निधि को विद्या, बहुत प्रकार से भगवान को विद्या इन्होंने दे दिया, और विद्या ही दिया, उसके साथ में चल पड़े आगे। जाते भगवान आगे जा रहे हैं और चलते चलते एक सुंदर पावन आश्रम की तरफ से निकल करके विश्वामित्र जी महाराज के आश्रम में पहुंच गए। आसन आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आने, जितने धनुर्वेद के विद्या थे आयुध सर्व समर्पित कर दिया और आश्रम में आए। कंदमूल फल भोग भोजन दीन भगत हित जान, कंदमूल फल भगवान खाए और विद्या निधि को इन्होंने विद्या प्रदान किया। इधर प्रातः काल हुआ, भगवान ने कहा गुरुदेव अब आप यज्ञ कीजिए। बोले हमारा यज्ञ तो हो गया। क्यों? अभी तो पिताजी से आप कहे थे ना कि यज्ञ करवाने के लिए। बोले जिसके यहाँ पे यज्ञ पुरुष ही आ जाए उसको यहाँ यज्ञ करने की क्या आवश्यकता। प्रातः काल यज्ञ होने लगा, स्वाहा स्वाहा का स्वधाकार होने लगा और असुर समूह उधर से टूटने लगा। सुबाहु मारीच आया, उत्पात मचाने लगा, तो भगवान ने मारीच को बिन फर बाण रामत ही मारा, सत जोजन का सागर पारा। सत जोजन के पार कर क्यों भगा दिया? बोले जाओ तुमको आगे भी बहुत कार्य करना है, इसलिए यहाँ से तुम जाओ। और इधर लक्ष्मण जी ने पूरे दानवी सेना को संहार कर दिया। यज्ञ संपन्न हुआ। विश्वामित्र जी महाराज राम से बोले ये तो यज्ञ संपन्न हो गया, अभी एक यज्ञ और है। कहाँ? जनकपुर में, उसको भी चल करके संपन्न कर दो। विश्वामित्र जी बोले हमारे साथ में चलो, तो भगवान चल दिए। और यहाँ पर भी धनुष
सुने रघुकुल